साउथ एशिया के रीजनल डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज यूके को लेकर सवालात होंगे और जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कुछ चेंजेस हैं और वहाँ की यूनिवर्सिटीज किस तरह के बच्चों की तलाश कर रही है। सर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ सर आपका मैं। मल्होत्रा साहब, सबसे पहले तो तारुफ आपका थोड़ा बहुत बताया मैंने, लेकिन किस यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं ये बताएं। और यूनिवर्सिटीज तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा यूके में बाकी यूनिवर्सिटीज को लेकर आज इस मंच पर क्या बताना चाहेंगे? Good. This is a very good question. My name is Puneet Malhotra. I'm the regional director for University of Northampton in the UK, which is the third university to be formed in the UK after Cambridge and Oxford. UK आज भी दुनिया में टॉप पे आता है as far as quality of education is concerned. थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन था स्टूडेंट्स के माइंड में कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा यूके खत्म कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक रिपोर्ट में आ गया कि स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज यूके में हैं सारी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी प्राइवेट नहीं है। तो सबसे पहली बात कि कोई बच्चा अगर किसी यूनिवर्सिटी में आता है तो उसका पैसा सेफ है। कॉलेज नहीं है कि कॉलेज बंद हो जाएगा, वो रिस्क नहीं है। दूसरी चीज, यूके में स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क करना अलाउड है। ऑल्दो अभी कनाडा ने जैसे 24 घंटे को घटा के 20 घंटे कर दिया, ऑस्ट्रेलिया और पीआर को भी लिंक कर दिया कि जिस कोर्स में आप जाओगे उसी से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो। यूके में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दैट इज अ बिग थिंग। लोगों को एक डाउट और होता है कि सर मैं यूके में जाऊंगा मेरी कॉस्ट ज्यादा है। दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, बिकॉज लाइक यू कैन सी एट माई यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के, चाहे वो पंजाब बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से है या सीबीएसई बोर्ड से है, और अगर उसके 80% से ऊपर मार्क्स हैं 12th में, तो उसको अंडरग्रेड डिग्री के लिए 30% स्कॉलरशिप 3 साल के लिए मिलती है। The cost becomes almost equal to what you would pay in a university in India, maybe like अगर आप नरसिंह मुंजी मुंबई जाते हो उतनी ही कॉस्ट लगती है जितने में आप यूके में डिग्री कर रहे हो। एक और चीज, वेस्टर्न ओवरसीज के साथ आज आप यहाँ पर मौजूद हैं जी। बच्चे क्या उम्मीद करें आप दोनों से? वेस्टर्न ओवरसीज एक नामी कंपनी है, हाँ, बड़ा सेमिनार है, और आपकी यूनिवर्सिटी के साथ ये जुगलबंदी कैसे फिट रहती है? वेस्टर्न ओवरसीज के साथ हम 2018 के साथ से अटैच्ड हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं आज तक किसी स्टूडेंट ने ये फीडबैक नहीं दिया कि सर मुझे जाने के बाद जॉब नहीं मिला। Every intake we are getting a decent number of students and they are all able to get jobs. That's the most important thing. बच्चों की पसंद का मिलता है? Yes, कंप्यूटिंग है, बिजनेस के कोर्सेज हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जेएनके जो बेल्ट आप लोग ज्यादातर करते हैं, मोस्टली बच्चे यहाँ से बिजनेस कोर्सेज के लिए, कंप्यूटिंग के लिए, आईटी कोर्सेज के लिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में अगर कोई बच्चा बीटेक करता है कंप्यूटर साइंस में, तो एवरेज सैलरी 24 से 25 हजार रुपए महीना स्टार्ट होती है। नॉर्थहैम्पटन में हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स हैं, जो कि एक फ्यूचर रेडी कोर्स है। द मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी फॉर अ ग्रेजुएट, मैं मास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, 45,000 पाउंड साल से शुरू होती है। प्रॉब्लम ये है, लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। आप वेबसाइट्स पे जाइए, itjobwatch.co.uk, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, itjobwatch.co.uk फॉर ऑल IT रिलेटेड कोर्सेज। किसी भी और कोर्स के बारे में देखना है, बिजनेस के कोर्स के बारे में देख रहे हैं, indeed.co.uk पे चेक करिए, read.co.uk पे चेक करिए। उस पे आपको देखेंगे आप thousands and thousands of jobs are available। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या इवन एजेंट्स भी बच्चों को कहते हैं आप बिना आइल्स के आ जाओ, एंड दैट इज व्हाट इज ब्रिंगिंग द नेगेटिव मैसेज बैक टू द मार्केट। बिकॉज सिंपल सी बात है कि कोई यूके एम्प्लॉयर ना तो सीबीएसई बोर्ड जानता है, ना आईसीएसई बोर्ड जानता है, ना स्टेट बोर्ड के बारे में जानता है। जब ये बच्चे बिना आइल्स के यूके या किसी भी कंट्री में पहुंचते हैं, वहां जाके ये लोग स्ट्रगल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि उनको जॉब मार्केट में जॉब मिलना मुश्किल होगा। आपने आइल्स दिया है और अगर अंडरग्रेड में आइल्स 6 चाहिए और मास्टर्स में 6.5 या 6 इन राइटिंग चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूके में टीयर 2 वीजा कैटेगरी है, जिसमें 1,18,000 कंपनीज हैं जिनको अलाउड है इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को जॉब देना। लेकिन वो आप तभी जॉब अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वैलिड आइल्स होगा। तो अगर कोई कह रहा है कि बिना आइल्स के हम एडमिशन करा रहे हैं या बिना आइल्स के आप आ जाओ और आपको वीजा लग जाएगा, वीजा तो लग जाएगा लेकिन जाने के बाद जॉब के लिए आप स्ट्रगल करोगे। फिर आप कहोगे,
हाँ। कि ठीक है, एक तो वीजा पिछले साल से देखा हमने काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हुआ है, यूके वीजा करेक्ट, देने में चीजें आसान कर दी उन्होंने। यूके और का दूसरी वीजा चीज- सबसे आसान है। हाँ, और दूसरी चीज ये है, आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को अगर आज क्राइटेरिया उन्होंने पूरा किया है तो आगे काम मिलने में भी आसानी होगी, 100%, काम मिलेगा। 100%। कुछ ऐसी वेबसाइट भी बता सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया itjobwatch.co.uk, indeed.co.uk, read.co.uk। सिंपल सी चीज है, किसी भी बच्चे ने कोई कोर्स करना है, सिर्फ गूगल पे जाए, टाइप करे लाइव जॉब्स, कोर्स का नाम और यूके टाइप करे, वो देखेगा कि कितनी हजार जॉब्स अवेलेबल है। और वर्क राइट तो होगा ना? वर्क राइट पीरियड है, हाँ, 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग टर्म टाइम। ओके। हॉलीडेज में फुल टाइम काम कर सकता है, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, और टियर 2 में अगर स्विच कर गया तो 5 साल का वर्क परमिट मिलता है, और 5 साल के बाद यूके में परमानेंट रेजिडेंसी को बोलते हैं ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। द गुड थिंग इज कि यूके का जो ILR है वो कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो आप किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बाद अगर आप जॉब मार्केट में आ गए तो आप 5 साल के बाद PR भी अप्लाई कर सकते हो। पुलिस साहब, एक और चीज है, अब देखो पंजाबी हो या फिर हरियाणवी हो या फिर पूरे भारतवर्ष की बात क्यों ना की जाए, हर कोई ये चाहता है कि हमने भैया कल को PR लेना है, सेटल होना है, फैमिली को लेके जाना है, पर कहा जाता है यूके में तो चीजें काफी टफ हो गई हैं। नहीं है, नहीं, ये सबसे गलत। कैसे? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, कि अगर आप स्टूडेंट वीजा से गए हो और अगर आपके पास IELTS है, आप प्लीज गूगल करो ना, टियर 2 स्पॉन्सर्स लिस्ट यूके टाइप करो, देखो कितनी कंपनीज है, 1,18,000 कंपनीज है, छोटा सा देश है। मुझे अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसी वेबसाइट देती है जिसपे वो देख सकता है कि मैं कहाँ काम कर सकता हूँ? gov.uk का पहला लिंक खोलोगे, आपको सारी कंपनीज के नाम मिल जाएंगे, लेकिन उसमें अप्लाई करने के लिए IELTS चाहिए। PT यूके एम्प्लॉयर को समझ में नहीं आएगा, IELTS जरूर आता है, टियर 2 मिलेगा IELTS से, और टियर 2 ही लीगल रूट है आगे चल के वर्क परमिट लेने के लिए। किसी भी कंट्री में ये नहीं कि आपको जाते ही परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। इट इज ऑलवेज, चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, हर जगह आपको पहले काम करना है, काम के बेसिस पे आपको राइट मिलेगा वहां रहने का। तो यूके में ये आज से नहीं, ये 2011 से ये रूल्स रिलैक्स हो चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज को कोई भी हाईलाइट नहीं करता है। मोस्टली कंसल्टेंट्स या मोस्टली स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि मेरे एडमिशन कहाँ हो जाएगा, मुझे स्कॉलरशिप कहाँ मिलेगा, लेकिन कोई भी जॉब्स को लेके बात नहीं करता, कोई भी उसको जॉब मार्केट में प्रॉपर जॉब लेने का तरीका क्या है ये नहीं समझाता। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, वेस्टर्न ओवरसीज और आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह के स्टूडेंट्स की तलाश कर रहे हैं? We always look for genuine students जो पढ़ना चाहता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, एंड दे आर ऑल वेरी वेल प्लेस्ड। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल स्टूडेंट हु हैज रेज्ड एवर अ कंप्लेंट कि सर मेरे को वहां जाने के बाद दिक्कत हुई है। छोटा सा मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन का ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट 96% है पिछले 10 साल से। तो कुछ तो डिफरेंट होगा जो हम लोग कर रहे हैं, राइट? So I hope, my request is pass on this information to the students. This is very important. थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thanks a lot. कैसी चीजें हैं, तो यूके का वीजा काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आसान है, सेटल होना भी वहाँ पर पॉसिबल है, और वर्क राइट को लेकर भी सर की जो चीजें थी, उम्मीद है आपको पता लगी हैं, और इसको अपने दोस्तों तक भी आप जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। नमस्कार। Thank you very much.